अब तक व्यापारियों को पार्टनरशिप के बारे में सुना होगा, लेकिन यदि व्यापार में भगवान को ही बराबर का पार्टनर बना लिया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम मंडफिया स्थित सावरिया सेठ के, जिन्हें श्रद्धालु अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर व्यापार करते हैं, जिसके चलते प्रतिमाह उनके भंडार से निकलने वाली करोड़ों की राशि से सावरिया जी को सेठों का सेठ साबित करने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। लगभग 6 दशक पहले तक इस मंदिर के भंडारे से महीने में औसतन केवल 250 रुपए की राशि निकलती थी, लेकिन जैसे जैसे सावरिया जी की महिमा दूर दूर तक फैली, चढ़ावे की राशि में अप्रत्याशित वृद्धि होती चली गई। भक्तों की अटूट श्रद्धा और सावरिया जी के प्रति उनका विश्वास ही है कि आज इस मंदिर के भंडार से हर महीने करोड़ों की राशि निकलती है, जो अक्सर नए रिकॉर्ड बनाती है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और चढ़ावे में हुई वृद्धि के कारण पुराने छोटे से मंदिर का विस्तार किया गया। आज ये मंदिर अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर एक भव्य और विशाल स्वरूप ले चुका है। यहाँ हर महीने मेवाड़, मालवा, गुजरात और देश के अन्य हिस्सों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की व्यवस्था के लिए एक मंदिर मंडल का गठन किया गया है, जिसका प्रशासनिक प्रभार एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया। मंदिर के विधान के अनुसार चढ़ावे से प्राप्त धनराशि का उपयोग मंदिर के विकास और आसपास के 16 गांव में जनहित के कार्यों के लिए किया जाता है। इस व्यवस्था और विकास के मंडफिया जैसे छोटे से गांव को कृष्णधाम के रूप में प्रसिद्ध दिलाई गई। खासतौर पर जल झूलनी एकादशी और कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और मंदिर को विशेष रूप से भी सजाया जाता है। जन्माष्टमी को लेकर बड़ी हर्षोल्लास से तैयारियां की जा रही है। प्रभु का विशेष श्रृंगार होगा। रात को 12 बजे ठाकुर जी महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और लगभग 5 से 6 पिंजेरी को खोल के भक्तों में पिंजेरी वितरण की जाएगी और नाना प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगाए जाएंगे और भक्तों में वितरण किए जाएंगे। जय सावरिया सेठ की 15 अगस्त आ रहा है और साथ ही जन्माष्टमी आ रही है, तो सभी श्रद्धालुगण को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जन्माष्टमी को लेके विशेष तैयारियां मंदिर मंडल द्वारा की जा रही है। यदि हम बात करें तो जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि कृष्ण धाम जो है सावरिया सेठ, ये वैश्विक कृष्ण धाम है और आप देख ही रहे हैं कि लाखों की संख्या में डेली श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी 4 से 5 लाख श्रद्धालु डेली यहाँ पर आ रहे हैं और उसी के अनुरूप हम व्यवस्थाएं करने का भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा टास्क है कि श्रद्धालु आराम से दर्शन करें और उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो दर्शन करने के दौरान। तो वो अच्छे से मंदिर में प्रवेश करते हुए मंदिर का जो है साज सज्जा विशेष रूप से हम इसमें करवा रहे हैं। बाहर का भी आपने देखा होगा, रात के समय जो है लाइटिंग्स वगैरह वो हमने, वैसे भी फसाड लाइटिंग का काम हो रखा है अंदर तो, लेकिन बाहर जो है चौराहे, जहाँ भासोड़ा चौराहे से लेके मीरा सर्कल से और मीरा सर्कल से आगे जो यशोदा विहार तक का गेट है, पूरा कॉरिडोर है, उसको लाइटिंग से सजाने का काम किया है। फूल का डेकोरेशन मंदिर में विशिष्ट सज्जा उसके लिए करवाई जा रही है। साथ ही हमने एक विशाल भजन संध्या का भी आयोजन रखा है ताकि श्रद्धालु उसका आनंद ले सके। तो जो विख्यात कलाकार हैं जो सावरिया सेठ के गाने गाते हैं और जो जिनकी आम लोग भी जिनके भजनों को एंजॉय करते हैं, उनका आनंद उठाते हैं, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। वो आएंगे और यहाँ पर सावरिया सेठ के दरबार में अपनी गायकी के द्वारा लोगों को जो है आनंद प्रदान करेंगे। रात की 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म जैसा माना जाता है, तो उस टाइम जो है विशेष आरती करवाई जाएगी और विशेष आरती के बाद जो पंजीरी का प्रसाद वितरण, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा टास्क हमारा होगा। तो उसके लिए हमने आगे तक बैरिकेडिंग करवाना, ब्लॉक में लोगों को लेना और उसके ही साथ उनकी जो है सुविधाएं जैसे टॉयलेट्स वगैरह, उनको नीट एंड क्लीन सफाई की प्रॉपर उनको व्यवस्था मिले और आगे जो है पानी का उनको प्रॉपर व्यवस्था मिले। चिकित्सा के लिए हमने जो है 2 से 3 टीमें अलग अलग हम लगाएंगे। एक तो मंदिर के अंदर रहेगी, एक कुरेठा नाका जो कि हमारे जहाँ पर काफी पब्लिक रहती है वहां पर, और एक मीरा सर्कल पे भी हम चिकित्सा नियंत्रण कक्ष रखेंगे। इसके अलावा एक पूरा हमारा कंट्रोल रूम होगा जहां से हम सारी चीजों को देख सकेंगे। सीसीटीवी ऑलरेडी मंदिर में लगे हैं, तो किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो इसकी पूरी वॉच अध्यक्ष साहब भी हैं, सदस्यगण भी हैं और मेरे स्वयं के द्वारा सारी वॉच हम रखेंगे। अलग अलग मजिस्ट्रेट्स हमने लगाए हैं ड्यूटी पॉइंट पे, और स्पेशली मैं ये देख रही हूँ कि जो हमारे गार्ड्स है, बड़ी संख्या में हम गार्ड्स तैनात कर रहे हैं जो कि पुलिस के साथ मिलके हमारे गार्ड्स पार्किंग की व्यवस्था
और वहां से अंदर एंटर होने से क्यू में लोग दर्शन कर पाए, कतारबद्ध होकर लोग दर्शन कर पाए। तो ये हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो आराम से लोग दर्शन कर पाए, आनंद उठाएं और सांवलिया सेठ के दरबार में अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, ये हमारा प्रयास है।